तो यहां पे देखें, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास इक्वल आई है। ये 2 पाई आर इस 2 पाई आर से कैंसिल हो गया था, सो म्यू नॉट इंटू आई। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये आई क्या है, दिस आई इज द करंट। ये देखें, ये आउटवर्ड करंट आ रहा है, यहां से हमने देखा था दिस करंट इज आउटवर्ड। ठीक है, तो ये वो करंट है जो इस सरफेस में से पास हो रहा है, जो सरफेस एम्पीरियन पाथ ने अपने अंदर बाउंड की हुई है। इसको हम कहते हैं म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द सरफेस बाउंडेड बाय द क्लोज्ड पाथ मींस एम्पीरियन पाथ। यानी वो एम्पीरियन पाथ अपने अंदर जो सरफेस बाउंड करेगा, उस सरफेस में से जो टोटल करंट पास हो रहा है, तो वो कितना पास हो रहा है, आई। सो वी कैन राइट हियर, इस केस में तो ये आई है, लेकिन जनरली अभी हम आगे इसकी एप्लीकेशन में सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे, वहां पे हमें ये टोटल करंट फाइंड, वो आई नहीं होगा, वो हम देखेंगे कितना है, लेकिन बहरहाल ये आई वो करंट है विच इज पासिंग थ्रू द सरफेस बाउंडेड बाय द एम्पीरियन पाथ। सो यहां पे हमने इस स्टेट करंट कैरिंग वायर के लिए हमने एम्पियर्स लॉ प्रूव किया है। सो यू कैन से इट इज अ प्रूफ फॉर द एम्पियर्स लॉ। ठीक है, उसके लिए हमने एक स्टेट करंट कैरिंग वायर कंसिडर की थी, जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा था, और उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, जिसको हमने यहां पे ये लिखा है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ये पहले भी आपको बताया था। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर विच कैरी द करंट आई एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर। और यहां पे फिर हमने एक चीज जो यहां पे आप लिख लें, वो ये है कि वी हैव ड्रॉन एन एम्पीरियन पाथ। ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस r centered at the wire as a closed path। ये हमने यहां पे क्लोज्ड पाथ विच इज नोन एज एम्पीरियन पाथ, उस एम्पीरियन पाथ को हमने किस फॉर्म में ड्रॉ किया है, सर्कल की फॉर्म में। ठीक है, हमने एक एम्पीरियन पाथ ड्रॉ किया है सर्कल की फॉर्म में। उस पाथ के ऊपर हमने फिर ये एम्पियर्स लॉ फाइंड किया, एवेल्युएट किया इस सम को। ठीक है, ये जो सम है इन प्रोडक्ट्स का, डॉट प्रोडक्ट्स। अच्छा, और ये सम बेसिकली क्या है, देखें, ये बी डॉट डेल्टा एल, ये प्रोडक्ट है डेल्टा एल लेंथ एलिमेंट्स का और वो कंपोनेंट बी का जो लेंथ के अलोंग है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में हमने ये देखा था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ए इंटू बी कॉस थीटा या बी इंटू ए कॉस थीटा। अगर आप ए इंटू बी कॉस थीटा ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। सिमिलरली हियर दिस बी डॉट डेल्टा एल shows that this sum is the और दिस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है जिनका हमने सम लिया है, जिन प्रोडक्ट्स का, उनमें से हर प्रोडक्ट क्या है, वो लेंथ एलिमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द लेंथ एलिमेंट। बी का वो कंपोनेंट जो लेंथ के अलोंग है, ये उनके प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, लेंथ एलिमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग दैट लेंथ एलिमेंट, ये उसका प्रोडक्ट है कि उस लेंथ एलिमेंट के अलोंग बी का कौन सा कंपोनेंट है। तो आपने लेंथ एलिमेंट और उस कंपोनेंट का प्रोडक्ट लेना है, यानी ये जो मैंने यहां लिखा है b1 डेल्टा l1 cos थीटा 1, इसको आप लिखेंगे डेल्टा l1 इंटू b1 cos थीटा 1। वो b1 cos थीटा 1 b का कंपोनेंट है l डेल्टा l1 के अलोंग। ठीक है, b का कंपोनेंट है डेल्टा l1 के अलोंग। सो या आप ये कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू डेल्टा l, कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू डेल्टा एल। सो जनरली जब आप इस सम को, जब आप इस प्रोडक्ट को देखेंगे बी डॉट डेल्टा एल, तो ये प्रोडक्ट शो कर रहा है लेंथ एलिमेंट और बी का वो कंपोनेंट जो लेंथ एलिमेंट के पैरेलल है। इन दो चीजों के प्रोडक्ट को ये डॉट प्रोडक्ट शो कर रहा है। ठीक है,
सो दिस इज द इक्वेशन ये वाली इक्वेशन है, ये हमने इसको प्रूव किया है यहां से। और इसी को आप थोड़ा सा अगर चेंज कर लें यहां से, ठीक है, ये तो हमने देखें यहां पे हमने b की वैल्यू ये वाली पुट की थी यहां, ठीक है, तो ये 2 पाई r इससे कैंसिल हो गया और हमारे पास यहां पे ये वाली इक्वेशन, ये जो सम है ये आ गया म्यू नॉट इंटू आई, वेयर आई इज द टोटल करंट हेयर विच इज पासिंग थ्रू द सरफेस बाउंडेड बाय द, ये एम्पीरियन पाथ अपने अंदर जो सरफेस बाउंड कर रहा है उसमें से टोटल करंट आई पास हो रहा है, यहां पे वो करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में है आई, तो देखें ये करंट इस सरफेस में से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये उसकी यानी एम्पियर्स लॉ की इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन। अच्छा, आप इसको यहां से इस वाली इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन हमने यहां पे लिखी है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n b डॉट डेल्टा एल फॉर द आई ith एनी सेगमेंट आई, ठीक है, ith सेगमेंट के लिए हमने ये लिखा है। तो देखिए इस इक्वेशन को, इसको अगर आप इक्वेशन 1 कह दें यहां, और इस वाली को आप कह दें इक्वेशन 2। तो ये जो इक्वेशन 2 है, यहां तक हमने अभी सॉल्व किया है स्टेप वाइज, इक्वेशन 2 हमारे पास आ गई। अब इस इक्वेशन से आगे ये जो हमने 2 स्टेप्स किए हैं टू गेट एन इक्वेशन फॉर द एम्पियर्स लॉ, यहां पे आप 1-2 स्टेप्स करके आप ये वाली इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं बाय एम्पियर्स लॉ, ठीक है। सो वी कैन शो हियर दैट magnetic field due to a straight current carrying wire or conductor ये आप एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके आप ये वाली इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड भी कर सकते हैं, यानी ये वाली इक्वेशन कैसे, देखें इक्वेशन 2 तक तो हमने किया है। यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है देखें, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n b डॉट डेल्टा एल आई इज इक्वल टू b इंटू 2 पाई r, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हमने लिख ली दोबारा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ये सम किसके इक्वल है, म्यू नॉट इंटू टोटल करंट, तो आप इस सम की जगह क्या लिख सकते हैं, या आप ये लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या लिखेंगे, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n b डॉट डेल्टा एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ये अगर आप यहां पे टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस बाउंडेड बाय द एम्पीरियन पाथ वो कितने है आई, तो आप यहां पे म्यू नॉट इंटू टोटल करंट की जगह आप आई की वैल्यू आई पुट कर दें, सो म्यू नॉट आई हो जाएगा। इक्वेशन 1 हमने ये लिख ली। नाउ इफ वी कंपेयर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करें तो देखें 3 में यहां भी ये सम है, यहां भी ये सम है, सो कंपेयरिंग 3 एंड 4 वी कैन राइट हमारे पास क्या आ जाएगा, b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, या यहां से आप कैसे लिख सकते हैं, और वी कैन राइट, इस 2 पाई r को बाहर ले जाए तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r। तो देखें आप इस वाली इक्वेशन को एम्पियर्स लॉ से प्रूव भी कर सकते हैं लाइक दिस। ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी इसको हम एम्पियर्स लॉ से, आप एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कंसीडर करें, उसके लिए एम्पीरियन पाथ ड्रॉ करें, उसके ऊपर एम्पियर्स लॉ अप्लाई करें, ये आ गई इक्वेशन 2 यहां तक। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 ये हमने लिखी है जिसको हमने अब इक्वेशन 3 कह दिया है, और इक्वेशन 1 एम्पियर्स लॉ की इक्वेशन है, उसमें हमने टोटल करंट की जगह जो यहां पे करंट है आई
वो पुट कर दिया, सो म्यू नॉट इंटू आई। नाउ कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, ये भी सम है, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड्स एक जैसी है दोनों इक्वेशंस की, तो आप इनको कंपेयर कर लेंगे। दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और हम क्या लिख सकते हैं, बी और टू पाई आर वहां जाके डिवाइड करेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर। तो देखें ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी यहां इस वायर के लिए, इसको आप एम्पियर्स लॉ से फाइंड भी कर सकते हैं, या कन्वर्सली हमने इस इक्वेशन को यूज करके एम्पियर्स लॉ को प्रूव किया है। तो आप ये तो इसका प्रूफ है यहां तक। और अगर आपने स्टेट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बाय अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, तो इक्वेशन 2 के बाद से आपने ये वाला प्रोसेस करना है, इसमें ये स्टेप्स करने हैं। सो वी विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग वायर विच कैरीज द करंट आई, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर। उस वायर से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। अगर आप थंब को रखें करंट की डायरेक्शन में, तो फिंगर्स टर्न होंगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी अलोंग द, ये बी की डायरेक्शन है। तो देखिए बी की डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, लेकिन बी का मैग्नीट्यूड सेम है एट ईच पॉइंट। वो मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जैसा कि होना भी चाहिए। कि देखें ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि, चलो मैं यहीं लिख देता हूं, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। आर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और आई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी की वैल्यू। यानी करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होगा, करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज, वायर से जितना हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा, यानी आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बी की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, और जितना आप वायर के करीब आएंगे बी की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, सो दिस इज एम्पियर्स लॉ एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग वायर।